हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.10 के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे दिए थे, हाँ, और उसी के साथ अगर जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे थोड़े बहुत वो भी मैंने क्लियर कर दिया था, है ना। अगर किसी को भी उन कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी डाउट हो तो वो मेरे पुराने वीडियो जाके चेक कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज थी वहां से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी नीचे हर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 658742। तो जो ये नंबर है 658742 का, इसमें जो 7 है, ये वाले डिजिट 7, उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 658742, है ना। तो वंस, टेंस, 100, तो 7 की कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में। तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो गई 7 मल्टीप्लाइड बाय उसको कौन से प्लेस में, 100, यानी 700, है ना। सो प्लेस वैल्यू होगी 700 और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डिजिट है वही, यानी 7, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 700 माइनस 7, यानी कितना, 693, ठीक है। सो कितना आंसर आ गया, 693, ओके। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर तो है दोनों के बीच के डिफरेंस का 693, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर डी वाला ऑप्शन देखेंगे 7992, 7992 क्या है, 8000 माइनस 8, यानी अगर जो क्वेश्चन है इसमें जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस 7 की जगह अगर 8 दिया होता, है ना, यानी ये वाला, तो ये डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा होता, ठीक है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, मतलब ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है कि क्वेश्चन में उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया हो या कोई ऑप्शन उन्होंने शायद मिसप्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 एंड 3 इन 256839, ठीक है। यानी ये जो नंबर है 256839, इसमें 6 और 3 का जो प्लेस वैल्यूज है उनके बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो वो तो हम ऐसे ही देख सकते हैं। अगर आप प्लेस देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, यानी 3 10th प्लेस में है, 6000 प्लेस में, ठीक है। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1000, 6000। 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10, 30। तो 6000 माइनस 10 कितना हो जाता है, 5970, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए मैंने नोटबुक में भी लिख के दिखा दिया 256839। पहले आप प्लेस चेक करेंगे 1s, 10s, 100, 1000। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय उसका प्लेस यानी 6000। 3 का क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय उसका प्लेस यानी 30। 6000 माइनस 30, 5970, ठीक है। सो 5970 क्या है, डी ऑप्शन, सेकंड का डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, यानी हमें क्या डिफरेंस बताना है, सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर का और सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का। आपको पता होगा कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, ठीक है, 100, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99। क्यों, क्योंकि 99 में आप 1 प्लस करेंगे तो 100 आ जाता है, जो कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है। ऐसे 100 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 99 होएगा 2 डिजिट नंबर का, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं 100 माइनस 1, 99, है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 100 माइनस 99 करेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। इसे मैं लिख के नहीं बता रहा क्योंकि आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 859। 3 डिजिट्स हमें दिए गए 859, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बनाना है सिर्फ इनको यूज करके। तो वो कैसे होगा, सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट रखेंगे, वो क्या, 9 हो गया। फिर उससे छोटा वो क्या हो गया, 8, फिर उससे छोटा तो वो क्या हो गया, 5।
तो क्या नंबर पर है 985, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ गया? बी। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको कॉपी में लिख के नहीं बता रहा क्योंकि आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज। ठीक है, यानी हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ऐसा चूज करना है जिसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए चलिए 3 डिजिट नंबर लिखना शुरू करते हैं सबसे छोटे से। सबसे छोटा क्या हो गया? 100। ठीक है, देख रहे हैं 2 डिजिट सेम है। उससे फिर बड़ा 101, उसमें भी 2 डिजिट्स सेम आ रहे हैं। फिर उससे बड़ा 102, तो इसमें आप देखेंगे तीनों डिजिट्स डिफरेंट है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या हो गया जिसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट है? वो हो गया 102। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया? सी, 102। अब क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज। तो अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन 6 में सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जिसमें सभी जो डिजिट्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डिजिट जो ऑप्शन है उसी से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा तो चेक कर लीजिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999 है ना, पर इसमें देख रहे हैं सभी डिजिट्स मैच हो रहे हैं। अब उससे छोटे में जाइए, उससे छोटा क्या हो गया? 987। 987 में आप देख रहे हैं तीनों डिजिट्स डिफरेंट हो रहे हैं, है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। 6 का आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन 5 में पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ही देख सकते थे। सबसे छोटा नंबर इन सभी में क्या था? अगर आप कंपेयर करेंगे तो 101 हो रहा था, पर उसमें 2 डिजिट सेम हो रहे थे। फिर उससे बड़ा आप कंपेयर करेंगे तो क्या? 102, सभी डिजिट डिफरेंट हो रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभी आप डायरेक्ट ऑप्शंस से भी कर सकते हैं ऐसे ही। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या है? 987, क्योंकि हमें सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताना है इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज। ओके, सो हमें क्या डिफरेंस बताना है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जिसके सभी डिजिट्स डिफरेंट हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में ही देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो है कि आप क्वेश्चन 6 का ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है? 999। क्यों? क्योंकि आप एक मतलब प्लस और करेंगे +1 तो क्या होगा? ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर हो गया। अब इसमें से हमें क्या डिफरेंस निकालना है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जिसके सभी डिजिट्स डिफरेंट हो, वो क्या आया था? 987। ये कैसे आया? देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या लिखिए? सबसे बड़ा डिजिट लिखिए, फिर उससे छोटा जो डिफरेंट हो, फिर उससे छोटा। तो 9 से छोटा 8 होता है, उससे छोटा 7। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने देखा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है? 999। ठीक है, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो सभी डिजिट डिफरेंट हो। तो क्या हमने निकाला? 987। कैसे आया? सबसे बड़ा डिजिट रखेंगे 9, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आ गया 987। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है? 9 - 7 2, 9 - 8 1, और 9 - 1 9 0। तो कितना आंसर आ गया? 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आ गया? सी, 12। ठीक है, स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को कुछ भी डाउट हो रहा हो कॉन्सेप्ट्स में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक कीजिए जिसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर किया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करता हूँ और वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो क्लियर करने की तो वो भी पहले अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि ये मतलब पूरे चैप्टर का मतलब ये जो मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, यहाँ पे पूरे चैप्टर का टेस्ट टाइप का हो रहा है। ठीक है, इसलिए, और यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इसीलिए। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन 5 3 4 3 2। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? जो ये नंबर है 5 3 4 3 2, इसमें जो 2 3 आए हैं उनके प्लेस वैल्यूज का प्रोडक्ट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8, 5 3 4 3 2, ठीक है। सो ये क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। सो ये वाले 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, ठीक है। और कितने जीरो हो गए, 4, 0 0 0 0, तो कितना आ गया, 90,000, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आ गया, 90,000, यानी बी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज A 0 1 10 D, ठीक है। सबसे छोटा हमें काउंटिंग नंबर बताना है। काउंटिंग नंबर क्या है, जो आप उंगलियों में काउंट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इसमें छोटा ऑप्शन क्या हो गया, 0। क्या आप 0 को उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, नहीं। फिर 1 को आप कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप जब काउंट करना शुरू करते हैं सबसे छोटा नंबर क्या काउंट करता है उंगलियों पे, वो रहता है 1, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ओके। अब 10th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज, ठीक है, यानी टोटल 4 डिजिट नंबर्स के कितने नंबर होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसका भी मैंने तरीका बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जैसे 4 डिजिट नंबर्स पूछा गया है, तो सिंपल तरीका रहता है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर लिखिए, वो रहता है 9999। ये कैसे आया, किसी भी डिजिट का, मतलब कितने भी डिजिट का अगर सबसे बड़ा नंबर लिखना हो तो जितने डिजिट का नंबर है उतनी बार 9 रिपीट कर दीजिए। जैसे 5 डिजिट का नंबर पूछते तो 5 बार 9, 8 डिजिट का नंबर पूछते तो 8 बार 9, ठीक है। तो वो हो गया सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, उतने डिजिट्स का। सो 9999, और उसमें से माइनस करना है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, 999, ठीक है। सो ये आ गया कितना, 0009, ओके। सो ये 9000 क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो 999 है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, ये एक्चुअली और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, जिसमें क्या है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, ठीक है। और ये जो 9999 है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ये एक्चुअली और क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब तक मतलब कितने इसमें और क्या क्या नंबर इंक्लूडेड है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, वो भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए मैंने 9999 में से 999 माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, 9000। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, 9000, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 359 टेकिंग ईच डिजिट्स एग्जैक्टली वंस इज। सो हमें 359 से 3 डिजिट नंबर बनाने और बताने की वैसे कितने डिजिट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 3, 5, 9, हर बार हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर्स, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनको यूज़ करके। तो सबसे पहले 3 कर लेते हैं इस प्लेस में, तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे 5 9 हो सकता है, या फिर 3 9 5, ठीक है। ऐसे ही पहले प्लेस में हमने क्या कर दिया, 5, तो क्या क्या बचा, 3 9। सो पहले 3 9, फिर 5 9 3, ऐसे ही 9 भी ऐसे हो गया, ठीक है, पहले प्लेस में फिक्स हो गया। तो क्या क्या आ सकता है, 3 5 5 3, है ना। ये हो गए सारे 3 डिजिट नंबर इनको यूज़ करके। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 6, यानी डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 गिव अस 200 इज, यानी हमें टोटल इतने नंबर बताना है जिनका जब 10th प्लेस में हम राउंड ऑफ करना हो तो उनका आंसर 200 आना चाहिए, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कितना आंसर आना चाहिए, 200, ठीक है। अब हमें पता है राउंड ऑफ का रूल क्या रहता है, अगर डिजिट 0 से 4 तक का हो तो 0 बन जाता है, और 5 से लेके 9 तक का हो तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 कैरी ओवर होता है, ठीक है। अब ये कैसे यूज होगा, देखिए आंसर होना है 200 और हमें 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो कौन से प्लेस की डिजिट चेक की जाएगी, ये वाली जो 1st प्लेस की डिजिट है वो, तो उसी में ये रूल फॉलो होगा, 0 से लेके 4 तो 0 और 5 से लेके 9 तो 10,
ठीक है। अब देखिए 0 से लेके 4 तक ये 0 हो रहा है, यानी 200, 201, 202, 203 और 204, इन सभी नंबर्स का आप 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा 200, ठीक है। अब 200 से कम में जाता है क्योंकि 5 से लेकर 9 तक 10 में आ रहा है, यानी 205 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5 वाला 10 में कन्वर्ट होगा, 1 कैरी ओवर, यानी 210 में हो जाएगा, ठीक है। तो अब 200 से छोटे में जाना पड़ेगा। कैसा, देखिए 5 से लेकर 9 तक 10, यानी 199, 198, 197, 196, 195, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि 194 जाएंगे तो क्या होगा, 40 में कन्वर्ट होगा, जब राउंड ऑफ करेंगे और आंसर आएगा 190। सो कितने हो गए, तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स का जब आप राउंड ऑफ करेंगे 10th प्लेस में तो आंसर आ रहा है 200, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 10, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 एज 600 इज। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये नियरेस्ट 100 नहीं, नियरेस्ट ये होना चाहिए 10th प्लेस में, ठीक है। क्योंकि नियरेस्ट 100 करेंगे तो सबसे छोटा नंबर यही आ जाएगा, 600 हो जाएगा, क्योंकि नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया, क्वेश्चन सही है नियरेस्ट 100 पे, क्योंकि नियरेस्ट 100 पे जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट 100 के 1 10 100 इस प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 10th प्लेस की डिजिट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब 10th प्लेस में आप राउंड ऑफ करेंगे तो ठीक है, मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था, सारे आप ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, ठीक है। और हमें पूछा गया कि सबसे छोटा नंबर जिसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे, सो इन सभी ऑप्शंस में सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 550, ठीक है, ए ऑप्शन। अब इसको राउंड ऑफ करके देखिए, नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना है तो 10th प्लेस की डिजिट चेक करनी पड़ेगी, 1 10। सो 5 अभी मैंने बताया था, 5 से लेकर 9 तक का राउंड ऑफ करते तो क्या होता है, 10 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये 0 रहेगा, ये वाला 10 में कन्वर्ट हो गया 0, 1 कैरी ओवर, 1 + 5 6, 600 आ रहा है आंसर। सो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। और ये कैसा है, क्योंकि देखिए ये 600 अड़ गया, इसको भी आप राउंड ऑफ करेंगे तो 600 आएगा, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे 600, और इसका भी आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 पे तो 600 आएगा। लेकिन सबसे छोटा ऑप्शन बताना, इसलिए 13 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन राउंडेड आउट ऑफ टू नियरेस्ट 1000 एज 7000 इज, ठीक है। तो पिछली बार हमने नियरेस्ट 100 किया था, अब नियरेस्ट 1000। सो नियरेस्ट 1000 है तो 1 10 100 1000, ठीक है। इस प्लेस में तो हम 100th प्लेस की डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसे, इस बार हमें क्या बताना, सबसे बड़ा नंबर बताना। तो इन सभी ऑप्शन को चेक करिए, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है। अब राउंड ऑफ कीजिए, मैंने बताया था 100th प्लेस की डिजिट चेक करनी है, 0 से 4 तक करेंगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो जिस प्लेस में आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद की सारी डिजिट 0 हो जाती हैं। सो 99 0 हो जाएगा, 4 भी 0 हो जाएगा और 7 सेम रहेगा, तो आंसर कितना आ गया, 7000। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर गया, 14 का आंसर सी, ठीक है। तो 14 का आंसर सी आ गया, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसको नोटबुक में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब बस क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक कीजिए, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ का मैंने अच्छे से क्लियर किया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स विच when राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस एज 540 इज। मतलब हमें ये बताना है कि दो ऐसे नंबर का जिनको जब आप नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू सेम आएगी 540 की। वैसा सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, हमें 540 मतलब दोनों का वो आना चाहिए वैल्यू, और कौन से प्लेस में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये रहा 10th प्लेस में। तो कौन सी डिजिट चेक करेंगे, 1 प्लेस की डिजिट चेक की जाएगी, ठीक है, 1 10 100। तो अब मैं सारे नंबर्स लिख देता हूँ जिसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में 540 आएगा। कैसे होगा, 1 प्लेस की डिजिट के हिसाब से। दोबारा मैं लिख देता हूँ, 0 से 4 क्या होगा 0, और 5 से 9 क्या होगा 10, ठीक है। सो सबसे पहले 540, 541, 542, 543, 544, देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, 544 है ना।
और ऐसे ही सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर आना चाहिए 535। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, 539, 538, 537, 536, 535, ठीक है। अगर आप इसी में देखें पैटर्न के साथ, देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 544, सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 535, दोनों का माइनस करेंगे। सो 534 माइनस 535 कितना हो गया, अब यही पे लिख सकते हैं 544 माइनस 535, 14 माइनस 5 9 और 3 माइनस 3 0 0। सो कितना आ गया आंसर 9, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पैटर्न बता देता हूँ कैसे हुआ। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिसका राउंड ऑफ 540 होगा 10th प्लेस में। सो 5 और 4 सेम रहा, बस जो 1st प्लेस की डिजिट है जो हम चेक कर रहे हैं उसी को हम सबसे बड़ा डेट लिख देंगे जो राउंड ऑफ होता है 0 में। तो वो क्या हो गया 0 से लेकर 4 यानी 4। सो 544 हो गया। ऐसे ही सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो राउंड ऑफ करेंगे तो 540 होगा 10th प्लेस में। सो जहाँ जिस प्लेस की हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहाँ तक के सारे डिजिट्स सेम होंगे, ठीक है। यानी जब सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं तो वहाँ तक की डिजिट सेम रहती है, यानी 5 4, बस इस प्लेस में सबसे बड़ा डेट लिखा जाता है। लेकिन जब सबसे छोटे डेट की बात होती है, सो जिस प्लेस में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहाँ तक का, उससे जस्ट एक डिजिट पहले तक की सारी डिजिट सेम रहती है, और उस प्लेस में जो भी डिजिट रहती है उसको 1 माइनस कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं 5 से लेकर 9 तक में किस में कन्वर्ट होता है, 10 में कन्वर्ट होता है, और 1 कैरी ओवर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक कम किया, और यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट क्या आई, वही 5 से लेकर 9 यानी 5, इसलिए 535, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे राउंड ऑफ करके देखें, सो हमें 10th प्लेस में राउंड ऑफ करना है तो 1st प्लेस की डिजिट चेक करेंगे। 1st प्लेस में क्या है 5, हमें पता है 5 से लेकर 9 10 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 5 हो जाएगा 0, 1 कैरी ओवर, 1 + 3 4 और 5, तो कितना हो गया 540। इसलिए जो जिस प्लेस में हम चेक कर रहे हैं मतलब राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट क्या आ जाएगी 5, ठीक है। ऐसे ही मतलब जैसे 100 प्लेस में भी राउंड ऑफ कर रहे होते तो वहाँ पे भी ऐसे रिपीट होता, बस यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिजिट आ जाता, ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट, तो यहाँ पे 4 9 आ जाता। ऐसे ही यहाँ पे मतलब अगर इसके बाद भी कोई डिजिट होती, जैसे मान लें 1 डिजिट या 2 डिजिट, सो सिंगल डिजिट होती तो सबसे बड़ी सिंगल डिजिट क्या होती है 9। ऐसे यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट ढूंढने होता है, सबसे छोटी सिंगल डिजिट क्या होती है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो आ गया 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स विच वर राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एज 6700, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी ऐसे सिमिलर होगा क्वेश्चन 15 के, बस क्या हो गया नंबर क्या आ रहा है 6700 और राउंड ऑफ किस प्लेस में किया जा रहा है 100 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 6700। अब देखिए मैंने अभी बताया था सबसे छोटा डिजिट कैसे चेक करेंगे। देखिए 100 प्लेस में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कौन सी डिजिट प्लेस की डिजिट चेक की जाएगी इस बार 10th प्लेस की, 1s 10s 100, है ना। यानी जिस प्लेस में भी राउंड ऑफ करते हैं उससे जस्ट राइट वाले प्लेस की डिजिट को चेक किया जाता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला 0 से 4 0, 5 से 9 10। अब देखिए सबसे छोटा डिजिट और सबसे बड़ा डिजिट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सबसे बड़ा कैसे लिखेंगे। सबसे बड़े के लिए अभी मैंने बताया था जिस प्लेस में राउंड ऑफ किया जा रहा है वहां तक की डिजिट सेम होती है, और ये वाली जो डिजिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस प्लेस में चेक कर रहे हैं वो 4 बन जाएगा, और उसके बाद की जितनी भी डिजिट्स बची हुई है वो सबसे बड़ी डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी यानी 9 में, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर जिसका राउंड ऑफ 6700 होगा 100th प्लेस में, ठीक है। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर कैसे आएगा, उसके लिए मैंने बताया था जिस प्लेस में हम कर रहे हैं उससे जस्ट एक प्लेस पहले तक की डिजिट सेम रहेगी, और 7 की वैल्यू 1 से डिक्रीज की जाएगी यानी 6, और यहाँ की जो मतलब डिजिट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सबसे छोटी डिजिट पे। क्योंकि इस प्लेस की वैल्यू चेक करें तो इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या आ सकता है 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ सकता है 0, ठीक है 6650। क्योंकि इसको आप 1 और डिक्रीज करेंगे यानी 6649, तो उसको जब आप 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे तो वो 6600 हो जाएगा, ओके। मेथड सेम है, देखिए जैसे इसमें मैंने बताया था वही मेथड इसमें यूज़ किया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 6749 माइनस 6650, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 0 9,
14 माइनस 5 9, ठीक है, और फिर 66 दोनों ही तरफ हो जाएगा तो 0, तो आंसर कितना आ गया 99। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 99 यानी बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 एज 9000 इज, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 में क्या हो गया, क्या आना चाहिए राउंड ऑफ में 9000 और 1000 प्लेस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन 15 16 में एक पैटर्न देखा, एक और पैटर्न, कि जब आप ऐसे ही सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 15 में क्या था, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया था, तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया था तो क्या आया था आंसर 9, यानी 10 माइनस 1 9। ऐसे ही 16 में जब राउंड ऑफ किया था नियरेस्ट 100 में, तो क्या आंसर आया था 99, 100 माइनस 1 99। तो ऐसे ही क्वेश्चन 17 में क्या है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 में, सो इसमें भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं 1000 माइनस 1, यानी क्या आंसर आना चाहिए 999, ठीक है। एक छोटा सा पैटर्न है, अब देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 9000 है ना, इस बार राउंड ऑफ का किस में करना है, 1000 प्लेस में, 1 10 100 1000, तो ये रहा, ये वाले प्लेस की वैल्यू चेक की जाएगी, 0 से 4 0, 5 से लेकर 9 10, ठीक है, सिंपल है। सो सबसे बड़ा नंबर क्या लिखेंगे 9, क्योंकि मैंने अभी बताया था कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा 9, फिर इस प्लेस में सबसे बड़ी डिजिट क्या आ पाएगी 4, फिर जो बाकी दो डिजिट्स बचे उसके बाद वो क्या है, सबसे बड़ी डिजिट बतानी है, तो 99 है ना, क्योंकि सबसे बड़ी कितनी प्लेस बची 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 9499 माइनस, अब सबसे छोटा नंबर बताना है जिसका 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ क्या होना चाहिए 9000, तो कितना होगा, ये जिस प्लेस में हम चेक कर रहे हैं उस प्लेस की डिजिट को एक कम कर देते हैं, यानी 9 माइनस 1 8, फिर जिस प्लेस में राउंड ऑफ कर रहे हैं यानी 1000 प्लेस में उसकी डिजिट को एक कम करता है, और जिस प्लेस में वैल्यू चेक कर रहे हैं डिजिट की वैल्यू, वहाँ पे क्या लिखते हैं हम 5 लिखते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर चाहिए, और यहाँ पे क्या है 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 0 0, है ना, सो 8499 माइनस 0 0। अब देखिए 99 माइनस 00 कितना होता है 99, अब 94 माइनस 85, आप चाहे तो ऐसे ही गिन सकते हैं, या फिर 1 कैरी ओवर ले लीजिए, 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 8 0, सो आंसर 999। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या गया 999। देखिए मेथड से भी आया, नहीं तो आप पैटर्न की हेल्प से भी कर सकते हैं, आंसर वही आया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू 1 बिलियन, ठीक है। अब आपको पता होगा जो बिलियन है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 बिलियन, ये क्या है, दोनों ही इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें यूज करते हैं। इंडिया में हम क्या यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, 1 बिलियन की वैल्यू क्या रहती है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो वो रहती है 100 करोड़, डी ऑप्शन। और ऐसे ही क्वेश्चन 19, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो 1 बिलियन है उसकी वैल्यू आप इंडियन सिस्टम में करेंगे तो 10 लाख होती है। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके लिए मैं वो टेबल भी दिखा देता हूँ जिसमें दोनों सिस्टम का कंपैरिजन किया गया है, पर नॉर्मली इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा, देखिए 1 मिलियन हमें पूछा गया था, उसकी वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। और ऐसे ही 1 बिलियन पूछा गया था, उसकी वैल्यू है 100 करोड़। ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम, ये रहा इंडियन सिस्टम, ठीक है। देखिए नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब अगर आपको वैल्यूज याद हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं ऑप्शन, मतलब इससे आपका टाइम भी बचता है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19, 1 बिलियन यानी 100 करोड़, डी ऑप्शन। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 बिलियन क्या हो गया 10 लाख, बी ऑप्शन 19 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। क्वेश्चन 21 भी ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, यानी हमें कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं और हमें बताने कि उनमें से कौन से जो नंबर है वो गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको रोमन न्यूमेरल सिस्टम के रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स पता है तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, जैसे x14 बिल्कुल सही है, फिर XXXV ये भी बिल्कुल सही है। x14 क्या हो गया 14, XXXV क्या हो गया 35, XXV क्या हो गया 25, VX ये गलत है, ठीक है। अगर आपको रूल पता है
सो आप सीधा ये डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, 20 का डी ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, वो भी ऐसे ही है, आई, यानी ये हो गया 23, फिर ये हो गया 12 XII, XVV ये गलत है, सी ऑप्शन, XI4 ये क्या हो गया 14, ओके ये गलत हो गया। कैसे हो गया देखिए, मैं ऐसी रूल बताता हूँ, लेकिन आपको पूरे रूल पता होने चाहिए। जब भी रिपीटिशन की बात होती है तो VLD यानी 5 के वैल्यूज वाले जो भी रोमन न्यूमेरल्स हैं उन्हें हम कभी रिपीट नहीं करते। तो क्वेश्चन 21 का सी गलत हो गया, XVV। अब क्वेश्चन 20 में क्या है, जब भी देखिए V की वैल्यू क्या होती है 5, X की वैल्यू 10, ठीक है। सो हम कभी भी ये 5 की वैल्यू वाले ऑप्शन को उससे बड़े ऑप्शन के लेफ्ट में नहीं लिखते, यानी V कभी X के लेफ्ट में नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी आप किसी छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू के लेफ्ट में लिखते हैं तो उनकी वैल्यू मतलब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन 5 के वैल्यूज वाले ऑप्शन को हम जो भी सिंबल्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट नहीं करते रोमन सिस्टम में, इसलिए क्वेश्चन 20 का डी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, डी, और इसका क्या आ गया, सी, 21 का सी। आप चाहे तो देखिए नीचे आंसर्स भी दिए गए, आप सभी को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पे भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कॉन्सेप्ट्स में डाउट हो रहे हो या पुराने क्वेश्चंस में कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक कीजिए, यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझाया अच्छे से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ये रहा नेक्स्ट एक्सरसाइज है CCE चैप्टर टेस्ट सेक्शन है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।